लिखा। चले आगे। ओके, हैंड रिटन शीट ओपन करो आज वाली। देखो, हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए उसमें बॉडी किस में चलती है ना, स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अंडर ग्रेविटी। अब हम नीचे गिरेंगे और ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 के साथ क्वेश्चन कैसे करने अब वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन, सपोज करो ये आपके पास एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर हवा में रेस्ट पे है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने इस हेलीकॉप्टर में से एक फूड का पैकेट ड्रॉप कर दिया, खाने का पैकेट। तो उसकी हेलीकॉप्टर रेस्ट पे है, तो फूड पैकेट को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। डन। तो क्वेश्चन है कि बताओ कि इस केस में इसकी जो है 49 मीटर डिस्टेंस पे हेलीकॉप्टर था, बताओ कितने टाइम में ये नीचे गिरेगा पैकेट। तो आप y एक्सिस में क्या लगाओगे, s इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस 49 है, इनिशियल वेलोसिटी पैकेट की 0 है, हाफ इनटू एक्सेलरेशन प्लस 9.8। प्लस लगाने का लॉजिक क्या होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी पैकेट की इंक्रीज होती जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बढ़ती 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 जाएगी, तो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन में प्लस 9.8 और इनटू टी का स्क्वायर। तो टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। ये बात समझ में आती है कि जी के अंदर कब प्लस लेना है, इसमें कोई डाउट इसमें। मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं। एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर फेंका विद 50 मीटर पर सेकेंड। बॉल ऊपर गई, हाईएस्ट पॉइंट पे फॉर एन इंस्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई, 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे एकदम फॉर एन इंस्टेंट वेलोसिटी 0। और हाइट कवर इसमें कितनी है, अगेन 50 मीटर या मान लो 550 मीटर है। तो कितने टाइम में बॉल हाइट अटेन करती है, तो आप y एक्सिस में लगा सकते हो v स्क्वायर या v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये लगा लो। डिस्टेंस तो चाहिए नहीं, फिर मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है 50, एक्सेलरेशन की जगह -9। माइनस क्यों पुट किया, क्योंकि जब हम ऊपर फेंकते हैं एक बॉडी को तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो -9.8 रिटार्डेशन है। लॉजिक क्लियर है। तीसरा कॉन्सेप्ट, मैं बस में जा रहा हूं, बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मेरी स्पीड भी कितनी है 60 किलोमीटर। आप सब बस में, आपकी स्पीड भी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक, मैं जंप करता हूं हवा में, नीचे आ गया। तो बताओ मैं जैसी बाहर हवा में फॉर एन इंस्टेंट आया, मेरी स्पीड कितनी है, कितने लोग बोलते हैं 0। अच्छा चलो क्वेश्चन चेंज करता हूं, बस में जा रहा हूं मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, ये पेन मेरे हाथ में है, तो पेन की स्पीड भी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने छोड़ दिया हवा से, खिड़की से पेन को छोड़ दिया, तो छोड़ते ही इसकी स्पीड कितनी हुई, कितने लोग बोलते हैं 0 क्योंकि ड्रॉप की है, कितने बोलते हैं नहीं 60, कितने लोग बोलते हैं 60, आंसर 60 है। जब आप एक चलती हुई बॉडी में से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो तो उस बॉडी की इनिशियल स्पीड जिसमें से वो निकल के आई उतनी ही होती है, 0 नहीं लेना। 0 कब लेना है, जब हेलीकॉप्टर खुद रेस्ट पे है और आपने बॉडी को ड्रॉप कर दिया, हाँ अब 0 लो, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी रेस्ट पे है तो फूड पैकेट भी रेस्ट पे था, ड्रॉप किया, u इज इक्वल टू 0। हेलीकॉप्टर या रॉकेट उड़ता हुआ जा रहा है आगे की तरफ विद स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, और आपने एक बॉम्ब को ड्रॉप किया, जैसे ड्रॉप होगा वो नीचे थोड़ी ना गिरेगा, उसकी स्पीड भी इनिशियली कितनी थी 600 किलोमीटर पर आवर। होता क्या है, ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, रॉकेट ने इसको इनिशियल स्पीड आगे दी तो ये आगे भी जाएगा और ये नीचे भी आएगा। ये ऐसे नीचे नहीं गिरेगा, ये ऐसे नीचे गिरेगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड किसकी लेके निकला है, रॉकेट की। कोई डाउट इसमें, ठीक हो गया। स्लाइड पे आओ। इफ अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से एक फूड का पैकेट गिरना है,
विच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ऊपर की तरफ विद कांस्टेंट वेलोसिटी 2, ठीक। आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट? अब हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है तो पैकेट की स्पीड भी इनिशियली क्या लेनी पड़ेगी? जितनी हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर कहां उड़ रहा है? ऊपर। पैकेट ड्रॉप करते ही फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ये पैकेट भी कहां जाएगा? ऊपर, फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि इसने किसकी स्पीड एक्वायर की हुई है? हेलीकॉप्टर की। आपको ऐसा लगता तो है नहीं, ऐसे लगता नीचे गिर जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर चली 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मान लो अगर ये 2000 मीटर पर सेकंड से चल रहा होता, फिर आपको लगता है पैकेट ड्रॉप किया, पैकेट पहले रॉकेट की स्पीड या हेलीकॉप्टर की स्पीड के साथ ऊपर गया, फिर वो तो बाहर छूट गया ना, तो ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेगी। गिरेगा वो नीचे ही, पर फॉर एन इंस्टेंट वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा पहले। ये पॉइंट समझ में आया? अगर हेलीकॉप्टर रेस्ट पे होता तो ये u इज इक्वल टू 0 था और ये सीधा नीचे आ जाता। पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब एक बॉडी चलती हुई बॉडी में से बाहर निकलती है, जैसे कि पैकेट चलते हुए हेलीकॉप्टर में से बाहर निकला, तो हेलीकॉप्टर की स्पीड से ही बाहर निकलेगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ मानी जाएगी कितनी? 2। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा होता तो नीचे की तरफ 2, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ 2। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जैसे इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, अब लॉजिक बताओ, ये अपनी वेलोसिटी, क्योंकि आपने इस फूड पैकेट निकलते ही कहां जा रहा है? ऊपर, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये रिटार्ड करेगा, ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, पहले अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा? कम करेगा। इसीलिए g इस केस में क्या लिया जाता है? माइनस। तो जब भी आप किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो u आप पॉजिटिव मानते हैं, तो g आप नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि जब बॉडी ऊपर फेंकी जाती है तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाती है बॉडी शुरू में, तो यहां पर -9.8। तो मैंने लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें वेलोसिटी बढ़ती है, g पॉजिटिव होता है, लेकिन व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, जब वो ऊपर जाती है, अगेंस्ट ग्रेविटी जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो g भी क्या होता है इसमें? नेगेटिव। तो क्वेश्चन है वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड पे क्या होगी? अप्लाई करो v u प्लस 80, u को क्या पुट करेंगे? 2, g को क्या पुट करेंगे? -9.8। क्लियर? तो v u प्लस 80 से आंसर क्या आएगा? -17 अब हो गए। v नेगेटिव क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। कि u पॉजिटिव क्या शो करता है? हमने ये माना कि ऊपर की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो आप ये देखो, u अगर +2 ये शो करता है कि पैकेट ऊपर जा रहा है, तो आपका फाइनल पैकेट ग्राउंड पे कहां आ रहा होगा? नीचे। और नीचे की डायरेक्शन के लिए अपने आप आंसर में क्या आ गया? माइनस। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि पैकेट अल्टीमेटली 2 सेकंड के बाद ऊपर नहीं जा रहा होगा, पैकेट कहां आ रहा होगा? नीचे। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो हम ये मान रहे हैं कि इसमें u पॉजिटिव है और v ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है। ठीक है यहां तक? फिर लगा के देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन है, अब ये बताओ कि 2 सेकंड के बाद ये पैकेट आपको कितना डिस्टेंस कवर करता हुआ नजर आएगा? आपको s बताना है। अब देखो, पैकेट आपने रिलीज कर दिया हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर 2 सेकंड में ऊपर चला गया, पैकेट जो है वो 2 सेकंड में नीचे आ गया। तो आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस हेलीकॉप्टर और पैकेट का 2 सेकंड पे क्या रहेगा। तो हेलीकॉप्टर का तो केस बिल्कुल क्लियर है। जो हेलीकॉप्टर है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उड़ रहा है, और जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वी कैन अप्लाई s इज इक्वल टू vt। हेलीकॉप्टर की स्पीड क्या है? 2। टाइम कितना है? 2 सेकंड के अंदर हेलीकॉप्टर कितना ऊपर जा चुका है? 4। तो हेलीकॉप्टर तो ऊपर उड़ गया 4 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि पैकेट कितना नीचे आया। तो पैकेट के लिए वी विल अप्लाई s इज ut प्लस हाफ 80। लिख लो इसके ब्रैकेट में, दिस इक्वेशन इज फॉर पैकेट, फूड पैकेट। ये इक्वेशन हेलीकॉप्टर की नहीं है, ये इक्वेशन पैकेट की है, राइट? तो पैकेट के लिए वी कैन अप्लाई s इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब पैकेट का डिस्टेंस निकालना है। वेलोसिटी u हमने क्या ली थी? +2, हेलीकॉप्टर जितनी, 2 सेकेंड टाइम है, g क्या लिया था? माइनस। सेम कन्वेंशन है, g माइनस था भी, टाइम 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो s नेगेटिव आ गया। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि पैकेट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो
नीचे कवर की, और वाक्य नीचे ही कवर की, ऊपर थोड़ा ना करेगा। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की नेगेटिव है। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जहां से इसको ड्रॉप किया 15.6 डिस्प्लेसमेंट कहां कवर की, नीचे। तो माइनस साइन से डरना नहीं है, माइनस साइन का मतलब है कि नीचे। तो अब ये बताओ कि हेलीकॉप्टर कहां उड़ गया था 2 सेकंड में, ऊपर, पैकेट कहां आ गया, नीचे। तो कुल मिला के टोटल डिस्टेंस दोनों में क्या होगा, 4 और 15.6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 19.6। पॉइंट समझ में आया यहां तक? ठीक, फिर लगा के देखते हैं। एक बॉल को टॉप ऑफ टावर से हमने ऊपर फेंका, टावर के टॉप से ऊपर फेंका विद अ स्पीड ऑफ 19.6। ऑब्वियसली वो ऊपर जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। अगर मैं पूछूंगा डिस्टेंस निकालो, फिर तो लंबी स्टोरी है, पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन, क्योंकि एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो उसने, वो नीचे आ गया, टावर की हाइट कितनी है एच, और वो कितनी देर में नीचे आया, इन 6 सेकेंड। आपको बताना है हाइट ऑफ द टावर कितनी है। आपने उसको, स्टोन को कहां फेंका, ऊपर। ऊपर की डायरेक्शन को मैंने क्या माना, पॉजिटिव। तो u इज 19.6, लेकिन जब भी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे g क्या आएगा, नेगेटिव। तो g की जगह -9.8। टाइम कितना है, 6 सेकेंड। अप्लाई करो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन जो स्टोन है वो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट कहां कवर करेगा, ऊपर की नीचे, नीचे। इसलिए डिस्प्लेसमेंट के आगे माइनस h। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, नीचे, कि ऊपर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नीचे के नेगेटिव। क्या पॉइंट क्लियर है? तो अप्लाई करें एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इस इक्वेशन के अंदर आप एस की जगह पुट करेंगे माइनस एच, यू की जगह 19.6 पॉजिटिव, ए की जगह -9.8। सॉल्व करेंगे तो एच आएगा 58.8। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है कि जब भी किसी बॉडी को ऊपर फेंकना है तो यू पॉजिटिव, जी नेगेटिव, एच भी नेगेटिव। क्लियर यहां तक? फिर लगा के देखते हैं। तो जैसे बैलून इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 9.8, एक गुब्बारा उड़ रहा है, ये लो, ये बैलून है, बैलून ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और कितनी हाइट पे, ये हाइट कितनी है, 39.2 मीटर की हाइट है। ठीक, 39.2 मीटर की हाइट पे आपने एक पैकेट को क्या कर दिया, यहां से ड्रॉप कर दिया। अब बैलून की अपनी स्पीड ऊपर जाने की कितनी है, 9.8। तो पैकेट भी क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ बैलून शेयर करेगा। तो पैकेट के लिए वेलोसिटी प्लस 9.8, बैलून ऊपर जा रहा है, पैकेट भी ऊपर जा रहा है, तो जी क्या लेंगे इसमें, नेगेटिव, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। क्लियर? तो यू पॉजिटिव, जी नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पैकेट गिरेगा कहां, नीचे, और कितनी हाइट पे, 39.2 पर एच क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है, ऊपर की पॉजिटिव है। तो अप्लाई करें। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने टाइम में नीचे गिरेगा। एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एच, एस को नेगेटिव, यू को पॉजिटिव, जी को नेगेटिव। क्वाड्रेटिक बनेगी टाइम की। इस क्वाड्रेटिक को आराम से सॉल्व करना, 2 टाइम आएंगे, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो कितनी देर में स्टोन नीचे गिरेगा, 4 सेकेंड में। क्या स्टेप क्लियर है? कैसे क्लियर है? नहीं, फिर से, ठीक है। U पॉजिटिव, G नेगेटिव, ओके, थक गए, कोई बात। एक लास्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी निकालनी है, कितनी वेलोसिटी से स्टोन या पैकेट हिट करेगा ग्राउंड को। तो V U प्लस एटी अप्लाई करें, U पॉजिटिव, G नेगेटिव, 4 सेकंड में नीचे गिरा, वेलोसिटी क्या आई, नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि स्टोन या पैकेट कहां गिरा, नीचे। तो U, अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव आती ना, फिर मेरे को टेंशन हो जाती, क्योंकि U पॉजिटिव का मतलब ऊपर, V ऑब्वियसली नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि पैकेट कहां गिर रहा है, नीचे। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है, 4 balls आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर एट इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। एक सेकेंड के बाद हम जो इसको बॉल्स को ड्रॉप करते जा रहे हैं। फर्स्ट बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड। ड्रॉपिंग के ठीक 4 सेकेंड के बाद एक बॉल ग्राउंड पे गिर जाती है। ये ग्राउंड है, तो 4 सेकेंड लगाती है यहां से यहां गिरने में। फर्स्ट बॉल ये रही, कितनी देर में नीचे गिरती है, 4 सेकेंड में। और हमने इसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0।
What are distances between first, second, third and fourth ball at this instant? कह रहे 4 सेकंड में वो नीचे गिरी ये रही, ठीक। तीसरी बॉल जो है या सेकंड बॉल जो है, इसमें और इसमें 1 सेकंड का फर्क होगा, तो यानी कि ये अगर 4 सेकंड में नीचे गिरती है तो ये कितने सेकंड में नीचे गिरी? अभी कितने सेकंड पूरे हुए हैं इसके? 3। चौथा सेकंड जैसे ही पूरा होगा ये भी ग्राउंड पे आ जाएगी, क्योंकि कोई भी एक बॉल कितने सेकंड लेती है नीचे गिरने में? 4। यानी कि अगर फर्स्ट बॉल नीचे पहुंच चुकी है तो दूसरी बॉल अभी हवा में है, ये सेकंड बॉल है, तीसरी बॉल अभी हवा में है, चौथी बॉल भी अभी हवा में है। हर में डिफरेंस टाइम का कितना है? 1 सेकंड। यानी कि ये बॉल अगर 4 सेकंड पूरे कर चुकी है तो इस बॉल ने कितने सेकंड पूरे किए? 3। इसने कितने किए? 2, 2 बाकी हैं, और इसने अभी 1। तो आपको बताना है इनमें कितना डिस्टेंस है। तो सबसे पहले काम करते हैं, फर्स्ट बॉल का डिस्टेंस निकालते हैं, टॉप से कितना है। तो फर्स्ट बॉल के लिए हम क्या निकालना चाहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट बॉल 4 सेकंड में, सेकंड बॉल का 3 सेकंड में, थर्ड बॉल का 2 सेकंड में, और फोर्थ बॉल अभी सिर्फ 1 ही सेकंड उसने पूरे किए, तो 1 सेकंड में। तो पहली बॉल के लिए वी कैन अप्लाई एस इज यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। पहली बॉल का जो डिस्टेंस कवर्ड है h1, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन से नीचे आएगी वो वेलोसिटी बढ़ाती हुई 4 का स्क्वायर। तो पहली बॉल का डिस्टेंस कितना आता है? 78.4 मीटर। ठीक हो गया। फिर दूसरी बॉल के लिए एस इज यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, टाइम की जगह 3 पुट करेंगे तो 44.1। तो जो सेकेंड ये वाली बॉल है कितना डिस्टेंस कवर किए हुए है? 44.1। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट बॉल ने अभी कितना टाइम पूरा किया है? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना हुआ? हाफ AT स्क्वायर या हाफ GT स्क्वायर से कितना आया? 19.6 मीटर। और उसी तरीके से इसका एक ही सेकेंड पूरा हुआ, हाफ इंटू जी इंटू 1 स्क्वायर से कितना आया? 4.9 मीटर। साइड डिस्टेंसेस आगे सभी बॉल्स के 4 सेकंड में, 3 सेकंड में, 2 सेकंड में और 1 सेकंड में। तो बोलो इन दो बॉल्स का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? टोटल 78.4 में से 44.1 को क्या कर दें? माइनस। एक आंसर। फिर इनका डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 44.1 में से इसका डिस्टेंस कितना है? 19.6 माइनस कर दें इसका डिस्टेंस। फिर इनका डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 19.6 में से 4.9 को, तो हर का डिस्टेंस उससे पहली वाली से माइनस करते जाएंगे, कंसेक्टिव डिस्टेंस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ग्रेविटी के अफेक्ट कैसे सॉल्व होंगे समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? घर जाके इसको लिखना है, रिवाइज करना है। ना ना ना, उस क्वेश्चन में माइनस जी इस u इक्वल टू 0 की कम होगी? पॉजिटिव। जब ऊपर जाती है तो बढ़ेगी कि कम होगी? कम। नेगेटिव। एक रख के पीछे, एक रख के